हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन डेस्क ईडीयू पर। आज हम फार्माकोलॉजी से काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि टाइप ए रिएक्शंस कौन सी होती हैं, टाइप बी रिएक्शंस कौन सी होती हैं। यानी कि आज हम इस पूरे लेक्चर में समझेंगे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होता है और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फार्माकोलॉजी में ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें, जैसा कि वर्ड डिनोट करता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब एडवर्स का सिंपल मीनिंग ये होता है, एडवर्स का मतलब ऑपोजिट या उल्टा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैरासीटामोल कंज्यूम किया। पैरासीटामोल कंज्यूम करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एंटीपायरेटिक एक्शन देखने को मिलेगा। अब जो एंटीपायरेटिक एक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि आपका फीवर कम होगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको कोई और अदर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है और उसी पर्टिकुलर थेराप्यूटिक डोज पर, आपकी थेराप्यूटिक डोज पर पर्टिकुलर साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा। यानी कि ये ड्रग के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बट अनडिजायरेबल इफेक्ट के थ्रू, किसी अनवांटेड पर्टिकुलर जेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू कोई भी ऐसा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कॉज होता है जो कि थेराप्यूटिक इंडिकेशंस के लिए नहीं था, वो आपका कहलाता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सिंपल सा अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन रेफर्स टू एनी अनडिजायरेबल, हार्मफुल, अनइंटेंडेड effect that occurs after the administration of a drug at a normal therapeutic doses। ठीक है, यूज फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। यानी कि आपने कोई भी ड्रग खाई अपनी एक थेराप्यूटिक डोज के ऊपर, जिससे क्या है आपका अनडिजायरेबल, हार्मफुल और अनइंटेंडेड इफेक्ट मिला, जो कि आपने अपने ट्रीटमेंट के लिए कंज्यूम की है। और सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो कोई भी ऐसा हार्मफुल या अनप्लीजेंट रिएक्शन जो कि ड्रग के द्वारा अगर होती है उसकी अपनी नॉर्मल डोज के ऊपर, ये आपकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन है। और एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ नॉक्सियस, अनइंटेंडेड एंड अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स टू अ ड्रग दैट अकर्स एज अ डोज नॉर्मली यूज्ड इन अ ह्यूमन बीइंग। तो कई तरीके से हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ वर्ड कॉमन है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर एडवर्स रिएक्शंस है, ये अनवांटेड है, आपकी अनडिजायरेबल है, ये आप चाहते नहीं है लेकिन अकर हो जाती है, अनइंटेंडेड है, और कोई भी नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज पर आप इसको लेंगे तो क्या है, एक नॉक्सियस स्टिमुलस रिएक्शंस देखने को मिल सकती है। सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो एडीआर अनवांटेड एंड हार्मफुल है। अब ये जब अकर होती है तो इमीडिएट हो सकती है, यानी कि अगर आपने ड्रग तुरंत कंज्यूम की है तो इमीडिएट आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आफ्टर ए प्रोलॉन्ग पीरियड के टाइम पर भी हो सकती है, डिलेड रिएक्शंस भी हो सकती है। तो इसके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को भी देखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में देखने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर इसको हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में, जैसे कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, एफ, जी, एच एंड यू। ये इसके मेजर क्लासिफिकेशन है। इनके बारे में हम आगे वाली स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो टाइप ए को सिंपल समझ लेते हैं, आर्गुमेंटेड। इसका मतलब क्या होता है? एक्सजरेशन ऑफ नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। यानी कि आपने कोई भी नॉर्मल ड्रग लिया उसकी पर्टिकुलर थेराप्यूटिक डोज पर, बट जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है नॉर्मल, उसके अलावा कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है या एडीआर देखने को मिलता है, तो वो आपका टाइप ए कैटेगरी का एडीआर होगा। अब नेक्स्ट आपका है टाइप बी, जिसको हम बिजारे बोलते हैं, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन। स्मॉल डोज पर भी ये डोज डिपेंडेंट नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है। समटाइम्स जो आपके टाइप ए रिएक्शंस होती है प्रिडिक्टेबल होती हैं, तो इनके बारे में हम आगे देखेंगे। इसको हम बोलते हैं बिजारे, और यहां से आपको देखने को मिलती है अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शंस। सी की बात कर लेते हैं। सी फॉर स्टैंड फॉर क्रोनिक, यानी कि अगर आप कोई थेरेपी लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, लंबे समय तक के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको एडीआर देखने को मिलता है, यानी कि लॉन्ग थेरेपी की वजह से। डिलेट की बात हम कर लेते हैं। आपने कोई भी थेरेपी ऑनगोइंग चल रही है, उसको आपने छोड़ दिया है, फिर उस लंबे समय तक के लिए अगर आपको मंथ या ईयर बाद कोई एडीआर देखने को मिलता है, तो वो टाइप डी कैटेगरी का एडीआर है आपका। नेक्स्ट टाइप ई की बात करें, एंड ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा था और उस ट्रीटमेंट का क्या हो जाता है, अब स्टॉप हो जाता है, आप उसको रोक देते हैं, उसके बाद एंड ऑफ यूज या विड्रॉल हम इसको कह सकते हैं, कि जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है उसके बाद ड्रग रिलेटेड कोई भी एडीआर अकर होता है, हम उसको कैटेगराइज करेंगे टाइप ई कैटेगरी में, अकर्स आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट टाइप एफ,
इसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ थेरेपी। यानी कि आपने कोई ड्रग तो दिया कि उसकी वजह से हमको क्या मिल सके, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल सके। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को ड्रग दिया फॉर पेन रिड्यूसिंग या पेन किलर की तरह उसको ड्रग दिया, अब उसका क्या है, ना तो पेन का परसेप्शन कम हुआ और इसके अलावा जो थेरेपी थी वो भी फेल हो गई, तो हम उस पर्टिकुलर एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कहते हैं कि टाइप एफ कैटेगरी का है। अब जी की बात कर लेते हैं, टाइप जी। टाइप जी स्टैंड्स फॉर जीनोटॉक्सिसिटी, यानी कि आपने कोई ऐसा ड्रग दिया या आपने कोई ऐसा ड्रग कंज्यूम किया जिसकी वजह से आपका जेनेटिक में कोई मॉडिफिकेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, या जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिटीज हो गई, वो आपका जीनोटॉक्सिसिटी कैटेगरी का आएगा, यानी कि आपके डीएनए को डैमेज करेगा कॉज बाय द ड्रग। ड्रग ऐसी जो डायरेक्ट डीएनए को टारगेट करती हैं और डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देती हैं, जो कि आपके जीनोटॉक्सिसिटी कैटेगरी के अंडर में आते हैं। हम बात कर लें टाइप एच की। टाइप एच आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होंगी, इम्यून मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शंस को कहते हैं टाइप यू। और जो इन सब कैटेगरीज के अंदर नहीं आ पाती हैं, जिनको हम इन कैटेगरीज में नहीं रख सकते, उनको हम बोलते हैं टाइप यू या अनक्लासिफाइड कैटेगरी की रिएक्शंस रहती हैं। चलिए, इनमें से दो जो मेन है कैटेगरी वो है आपकी टाइप ए एंड टाइप बी, द विक 2। अब पहली हम देख लेते हैं टाइप ए। तो टाइप ए आप जानते हैं, इसको हम एगुमेंटेड बोलते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो सिंपल अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एक्सिजरेटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग दैट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज डोज और इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट, दीज रिएक्शंस आर प्रेडिक्टेबल बिकॉज ऑफ दे आर रिलेटेड टू द नोन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। सिंपल मीनिंग में समझिए, ये वो ड्रग है जिसमें आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो नोन है, उसके साथ साथ आपको अगर एक्सेलरेटेड एक्शंस देखने को मिल जाता है एट अ पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म, या फिर हम कहें एट अ पर्टिकुलर डोज। तो इस कैटेगरी में क्या होता है, समटाइम्स क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रग का जो एक्शन होता है या साइड इफेक्ट होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है, डोज डिपेंडेंट एडीआर अकर होता है, हाई इंसिडेंस देखने को मिलता है, इसके अलावा लो मॉर्टेलिटी होती है, यूजुअली अकर्स ड्यू टू द ओवरडोज और एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को हमको मिल जाता है। अब देखो इसमें क्या है, ये कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एंटीहिस्टामिनिक कोई भी ड्रग खाई तो सीधी बात है आपको सेडेशन होगा, यानी कि आपको पता है नॉर्मल थेरेपेटिक डोज क्या है, उस पे आपको सेडेशन की कंडीशन हो सकती है। आपने इंसुलिन डायरेक्ट कंज्यूम किया है, इंसुलिन के शॉट्स लिए हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी ड्रग डिपेंडेंट है, डोज डिपेंडेंट है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन का एक्सेलरेटेड वर्जन है, ये आपको प्रिडिक्टेबल है, ये मॉर्टेलिटी वाला नहीं है, ये डायरेक्ट हार्मफुल नहीं है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज नहीं करेगा, बट इसकी मॉर्बिडिटी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कंडीशंस में ये देखने को मिलता है। कॉमन हम इसको एडीआर की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं जो टाइप ए कैटेगरी में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजोडाइजापीन्स। बेंजोडाइजापीन आपके सेडेटिव कैटेगरी के ड्रग्स हैं जिनसे आपको एक्सेसिव सेडेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम एंटीकोगुलेंट्स की बात करें, अगर एंटीकोगुलेंट्स आप ड्रग कंज्यूम करते हैं तो ब्लीडिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है एज अ एडीआर। बीटा ब्लॉकर की हम बात करें, अगर बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं तो बीटा रिसेप्टर क्या करेंगे, ब्रेडिकार्डिया कॉज कराएंगे। ठीक है, तो ये एडीआर देखने को मिलेगा। इसके अलावा नाइट्रेट्स की बात करें तो नाइट्रेट से क्या होगा, सीवियर हेडेक कंडीशन डेवलप हो सकती है, और ऐसा कि हमने बताया इंसुलिन से देखने को मिलेगा हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये टाइप ए कैटेगरी के ड्रग हैं जहां पर उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस का एक्सेलरेशन हो जाता है, यानी कि ज्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है, वो उसका एज अ एडीआर कैलकुलेट किया जाता है इन अ टाइप ए रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं एगुमेंटेड रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप बी, यानी कि बिजारे, और इसको हम बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल हाई मॉर्टेलिटी रेट कंडीशन इसमें होती है। यहां पर आप कोई भी ड्रग दे रहे हैं वो अपनी एक स्पेसिफिक डोज पर, हो सकता है कि बहुत शॉर्ट टर्म डोज पर, ड्यू टू द जेनेटिक डिफॉर्मिटीज या किसी पर्टिकुलर पर्सन ने उस ड्रग के अगेंस्ट में अलग तरीके से रिएक्ट किया है, वो आपकी किस कैटेगरी में आएंगे, बिजारे कैटेगरी में आएंगे। डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें, अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन दैट आर नॉट रिलेटेड टू द नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग, दे अकर इन अ ससेप्टेबल इंडिविजुअल ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, इम्यून मैकेनिज्म और एबनॉर्मल ड्रग मेटाबॉलिज्म। सर्टेन फैक्टर्स हो सकते हैं किसी जो फार्माकोलॉजिकल इंटेंडेड है उस पर्टिकुलर ड्रग का, उसके अलावा कोई अनप्रिडिक्टेबल हमको एक्शन देखने को मिल जाता है, वो आपका टाइप बी कैटेगरी का क्या हो सकता है, एडीआर हो सकता है। अब इसमें अगर इम्यून रिलेटेड है तो उसके अलग से क्लासिफिकेशन, टाइप ए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये पहली बात अनप्रिडिक्टेबल होगी, कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि किस कारण से ये हो सकती है। डोज डिपेंडेंट नहीं है, हो सकता है कि आपके लेस डोज पर ही आपको एडीआर
देखने को मिल जाए। लो इंसिडेंसेस होते हैं लेकिन हाई मॉर्टेलिटी होती है, यानी कि इस कंडीशन में आपको कैसी लाइफ थ्रेटनिंग जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस कॉज हो सकती है, तो हाई मॉर्टेलिटी होती है, ऑफन रिलेटेड टू द एलर्जिक रिएक्शन और इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। अब ये वर्ड पे ध्यान देना है, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन कहने का मतलब ये है, सिंपल सा समझिए, अगर 1000 लोगों का कोई भी ग्रुप है, उस पर्टिकुलर ग्रुप को हमने कहा कि आप पैरासीटामोल खा लीजिए, और उसने पैरासीटामोल को खाया, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा इंडिविजुअल व्यक्ति ऐसा होगा जिसका जेनेटिक स्ट्रक्चर, जिसका जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी के 1000 पीपल से, तो वो उस ड्रग के अगेंस्ट में अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। यानी कि बहुत कॉमन नहीं है किसी एक सर्टेन इंडिविजुअल के अंदर जो ड्रग है उसका अलग से एक आइडिया देखने को मिले, वो आपकी कैटेगरी कहलाती है इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस के लिए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शंस आती हैं जो कि आपके टाइप बी कैटेगरी की होती है। इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 कैटेगरी के एडीआर हमको रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अगर हम ड्रग एलर्जी की स्पेसिफिकली बात करें तो ड्रग एलर्जी एक ऐसी कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, एंटीजन इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस होती हैं। इम्यून सिस्टम हमारा ओवर रिएक्ट करता है फॉर सर्टेन स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। डेफिनेशन की हम सिंपल सी बात करें, ड्रग एलर्जी इज एन इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस प्रोड्यूस आफ्टर एक्सपोजर टू अ ड्रग, जो हम एज ए एंटीजन मान सकते हैं। द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली रिकॉग्नाइज द ड्रग एज द हार्मफुल सब्सटेंस एंड प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। ड्रग एलर्जी रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर कैटेगरी। यानी कि अगर आपने कोई ड्रग कंज्यूम किया तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको एज अ थ्रेट, एज अ हार्मफुल सब्सटेंस समझ के उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स की रिएक्शन जनरेट कर देता है। वो रिएक्शन आपकी मेजर 4 कैटेगरी की है। तो पहली अगर हम टाइप फर्स्ट की बात करें तो टाइप फर्स्ट में आती है आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइप 1 कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एनाफाइलेक्टिक होती हैं, साइटोलाइटिक होती हैं, आर्थस रिएक्शंस होती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए एनाफाइलेक्टिक कैटेगरी की रिएक्शंस होती हैं। अब इसको सिंपल सा समझिए, ये कैसे मीडिएटेड होती हैं, तो ये आईजीई मीडिएटेड होती हैं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम में आईजीई एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है जो कि ड्रग के अगेंस्ट में काम करती हैं। और ये क्या कॉज कराती हैं, हिस्टामाइन का रिलीज कराती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और हमको एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को मिलती है। और इसी पर्टिकुलर कैटेगरी को हम बोलते हैं टाइप फर्स्ट कैटेगरी की एडीआर। अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं जो टाइप फर्स्ट कैटेगरी की एडीआर को कॉज करती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करती हैं, वो है आपकी पेनिसिलिन, लिडोकेन और सम वैक्सीन्स। These reactions occur very rapidly after drug administration। तुरंत रैपिड आपको एक्शन देखने को मिलेगा। इस कैटेगरी में क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं, फॉर एग्जांपल एनाफाइलेक्सिस, ब्रोंकोस्पाज्म, अर्टिकेरिया, हाइपोटेंशन। ये कई तरह की रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं टाइप फर्स्ट कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 कैटेगरी की एलर्जिक रिएक्शन, जिस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं साइटोलाइटिक रिएक्शन। जैसा कि नाम बता रहा है, साइटो स्टैंड फॉर सेल, और लाइसिस का मतलब होता है किल कर देना या फिर मार देना। या फिर इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी कोई एंटीजन आएगा तो उसको हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर जब वो टारगेट करेगा, उसको बाइंड करेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको एज अ थ्रेट देखेगा और उन्हीं सेल्स को क्या करने लगेगा, किल करने लगेगा। यानी कि इसमें सेल किलिंग का प्रोसेस देखा जाएगा, जिसकी वजह से जो एडीआर अकर होगा हम उसको क्या बोलेंगे, टाइप 2 कैटेगरी की एलर्जिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर कोई भी एंटीजन आया, उसने क्या बनाया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा और ये लीड करेगा बॉडी सेल्स को डिस्ट्रक्ट करने में, बॉडी सेल्स को किल करने लगेगा। इसमें क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हीमोलाइटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनकी डेथ होने लगती है ड्यू टू द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और वो पर्टिकुलर ड्रग के साथ में जब वो बाइंड करते हैं तो हमारी बॉडी उसको एज अ थ्रेट समझने लगती है और बॉडी की सेल्स को ही किल करने लगती है। जैसे कि फेनेंटोइन है, ये आपका कैसे कॉज करती है, टाइप 2 कैटेगरी की एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है। और कार्बामाजिपिन है, दीज ड्रग में कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स थ्रू द इम्यून मैकेनिज्म। तो ये एक्शन देखने को, जहां पर भी पूछा जाए व्हाट इज साइटोलाइटिक रिएक्शन, तो आपका आंसर होना चाहिए टाइप 2 टाइप की रिएक्शन जो होती है वो आपकी साइटोलाइटिक रिएक्शन कॉज करता है। टाइप 3 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में, तो इसको बोलते हैं आर्थस रिएक्शन। अब इसका
सिस्टम समझिए, आर्थर रिएक्शन इसको क्यों बोल रहे हैं। यहां पर भी आपका क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स तो बनेगा, लेकिन इस इम्यून कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा टिश्यूज में आपके वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा और वेस्कुलाइटिस कॉज करता है। और इसके इफेक्ट्स का देखने को मिलते हैं, जैसे सीरम सिकनेस, वेस्कुलाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये देखने को मिलते हैं। यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो डिपॉजिट हो जाते हैं आपके वेसल्स में, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है और इस तरह के आपके साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं। और हम इसके अगर एग्जांपल की बात करें, कौन सी ड्रग जो है टाइप 3 कैटेगरी की एलर्जिक रिएक्शन कॉज कराते हैं, तो सल्फोनामाइड्स वगैरह, जैसे कि इन्फ्लामेशन एंड वेस्कुलाइटिस इसके कॉमन एग्जांपल। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वेस्कुलाइटिस किस कैटेगरी की रिएक्शन है या किस कैटेगरी के हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है, तो आपका जवाब होना चाहिए टाइप 3। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप 4। इसको हम बोलते हैं डिलेड हाइपरटेंसिव सेंसिटिविटी रिएक्शन। यानी कि जब भी आप का जो ये ड्रग है, इसमें हमारी बेसिकली मीडिएटेड होती है टी लिम्फोसाइट से। जैसे कि अगर आपने कुछ ड्रग दी, पेनिसिलिन है, अब ये टाइप 1 एंड टाइप 2 भी, टाइप 4 वाली भी कर सकती है। तो जब भी ऐसी टाइप टी सेल्स लिम्फोसाइट मीडिएटेड रिएक्शन होगी, तो ये थोड़ा डिलेड इसका रिस्पॉन्स आएगा। आपने कंज्यूम किया, बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी, एज अ थ्रेट रिकॉग्नाइज करेगी, तो 24 टू 72 आवर्स का है ड्रग के एक्सपोजर के बाद आपको कोई भी ऐसा सडन एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को मिले, तो वो आपकी कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन होगी, टाइप 4। इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, और एग्जाम्पल में पेनिसिलिन याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे एबीसीडी कैटेगरी की जो बात कर रहे थे, तो उसमें से हमारी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, वो है आपकी टाइप सी। सी स्टैंड फॉर क्रोनिक। ऐसा सपोज करिए कि आप कोई भी ड्रग को बहुत लंबे एक्सपोजर के लिए खा रहे हैं, आप उसको फ्रीक्वेंट यूज कर रहे हैं या क्रोनिकली यूज कर रहे हैं। जैसे सिंपल मैकेनिज्म हम समझें कि आप पैरासीटामोल को कंज्यूम कर रहे हैं, तो सीधी बात है जब आप किसी ड्रग को क्रोनिकली यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, हिपेटोटॉक्सिसिटी कर रहा है। हम पैरासीटामोल के रेफरेंस में देखें तो अगर कोई ड्रग बहुत क्रोनिकली यूज करी जा रही है, उसका पर्टिकुलर एडीआर आ रहा है, वो आपका टाइप सी कैटेगरी का होगा, इसको हम क्रोनिक रिएक्शंस कहते हैं। तो अगर सिंपल डेफिनेशन में समझें, अकर्स ड्यू टू लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस यूज ऑफ ड्रग, दीज रिएक्शंस आर ऑफन रिलेटेड टू द क्यूमुलेटिव डोज और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। इसमें अब जैसे कि पैरासीटामोल को बहुत ज्यादा खाएंगे तो हिपेटोटॉक्सिसिटी करेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक अकर्स ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म थेरेपी रिलेटेड टू द chronic drug use may cause permanent organ damage। यानी कि ये परमानेंट ऑर्गन डैमेज भी कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग यूज ऑफ पैरासीटामोल कैन कॉज लीवर डैमेज। जैसे कि अब हिपेटोटॉक्सिसिटी कर रही है तो लीवर को ये डैमेज कर सकती है क्रोनिक यूज के चक्कर में। टाइप डी, डी स्टैंड फॉर डिलेड। यानी कि आपने कोई ड्रग कंज्यूम की, उसके सर्टेन टाइम पीरियड्स के बाद, देखिए टाइप 4 और टाइप डी दोनों अलग अलग है। टाइप 4 आपकी कैसे कैटेगरी की, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस है, टी सेल्स लिम्फोसाइट्स मीडिएटेड है। बट डी कैटेगरी की जो रिएक्शंस हैं, ये आपको इसके अकर होने में डिलेड है, मंथ्स टू ईयर लग जाते हैं आफ्टर द ड्रग एक्सपोजर। दीज रिएक्शंस आर यूजुअली रिलेटेड टू द कार्सिनोजेनिक और टेराटोजेनिक इफेक्ट। यानी कि ऐसी ड्रग, इसमें लेटेंसी पीरियड देखा जाता है आपका मंथ्स टू ईयर्स में। आपने ड्रग का एक्सपोजर लिया, आपको कई महीने बीत गए, कई महीने के साथ साथ अगर 1-2 साल के बाद भी आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है या कोई रिएक्शन देखने को मिल रही है, वो आपकी टाइप डी कैटेगरी का एडीआर होगा। और इस एडीआर किस पर्टिकुलर सब्सटेंस की वजह से हो सकता है, ऐसी ड्रग जो कार्सिनोजेनिक हो या फिर टेराटोजेनिक हो, उनसे देखने को मिलता है। डिफरेंट आईवी जो आपकी टाइप 3 होती है वो अलग होती है, वहां पर हमने डिफरेंस देख लिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लॉन्ग लेटेंसी पीरियड है, ऑफन इरिवर्सिबल होती है, मे अपर लॉन्ग आफ्टर ट्रीटमेंट हैज स्टॉप। आपने अभी खाया और महीनों के लिए और साल के लिए आपने क्या कर दिया है, ट्रीटमेंट को स्टॉप कर दिया है, देन ये रिएक्शंस अकर होती हैं टाइप डी कैटेगरी की। क्लियर है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देखें, जैसे कि कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं, इनका अभी नहीं दिख रहा है तो सेकेंडरी ट्यूमर ये कॉज कर सकती हैं। फेनेटोइन है, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, आपने अभी किया लेकिन लॉन्ग टर्म आफ्टर कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। क्योंकि देखिए इसको समझने का सिंपल तरीका ये है कि जब भी हम कोई ड्रग कंज्यूम करते हैं तो कंप्लीटली हमारी बॉडी से वो एलिमिनेट नहीं होती है, कुछ पार्ट उसका रह जाता है बॉडी के अंदर, इसको हम ड्रग डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। अब उसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टी तो है, वो हमारी बॉडी का सब्सटेंस तो है नहीं, तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। अब वो टॉक्सिसिटी 1 महीने में कर रहा है, 2 महीने में कर रहा है, 1 साल के बाद कर रहा है, तो ऐसे एडवर्स
एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर हम इसके पीछे समझे, कार्सिनोजेनेसिस कैसे कॉज करता है, सम ड्रग्स में कॉज कैंसर बाय द इंड्यूस म्यूटेशन इन डीएनए, डीएनए में म्यूटेशन कर सकता है। एग्जांपल के तौर पर समझे, सर्टेन एंटी कैंसर ड्रग्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ सेकेंडरी मैलिग्नेंसी, यानी कि आप एंटी कैंसर ड्रग्स को कंज्यूम तो कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बट ड्यू टू द ड्रग टॉक्सिसिटी इट मे कॉज द सेकेंडरी कार्सिनोजेनेसिस, यानी कि दूसरा कोई ट्यूमर कॉज कर सकती है आपकी ये ड्रग। और जैसे कि थैलिडोमाइड है, तो थैलिडोमाइड आपकी कैसी कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन करती है। थैलिडोमाइड ट्रेजेडी जो हुई थी, इसमें क्या होता है, फोकोमेलिया की कंडीशन देखने को मिलती है प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर। अब टाइप ई की बात कर लेते हैं हम। टाइप ई स्टैंड फॉर एंड ऑफ ट्रीटमेंट। सपोज करिए कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो क्या कर रहा है, उसको एंजाइटी होती है, उसको रात में नींद नहीं आती है, और वो उस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए क्या खाता है, सेडेटिव कैटेगरी के, लो सेडेटिव कैटेगरी के ड्रग्स खाता है। लेकिन अब क्या हुआ, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है और उसने क्या किया, सेडेटिव लेना बंद कर दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या उसको प्रॉपर नींद आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि आप उसकी बॉडी डिपेंडेंट हो चुकी है। एंड ऑफ यूज आपने भले ही कर दिया, लेकिन बॉडी डिपेंडेंट हो चुकी है ड्रग के ऊपर। तो अब उसको जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे या उसको जो एडीआर होगा, वो हमारी किस कैटेगरी का होगा, टाइप ई कैटेगरी का होगा। तो डेफिनेशन में समझे, अकर्स व्हेन अ ड्रग सडनली विड्रॉन और आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज, दीज रिएक्शंस आल्सो कॉल्ड विड्रॉल रिएक्शन, यानी कि ड्रग का अब आपने छोड़ दिया है खाना और उसकी वजह से जो इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो आपकी टाइप ई कैटेगरी के होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अकर आफ्टर स्टॉपिंग अ ड्रग थेरेपी, मोर कॉमन व्हेन एब्रप्टली डिसकंटिन्यू, बिना आपने सोचे समझे उसको ड्रग को रोक लिया है खाने से। अब इसमें क्या है, सिंपल सा हम समझे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एटानोल है, एटानोल आप खा रहे हैं तो एंजाइना की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। फेनेंटोइन की थेरेपी चल रही थी किसी को, अगर जब वो फेनेंटोइन को क्या करेगा, छोड़ देगा, तो सीजर्स देखने को मिलेंगे। अब ऐसे ही हम यहाँ पर कैटेगरी में सेडेटिव या बेंजोडाइजापिन को भी ले सकते हैं। तो बेंजोडाइजापिन आप लंबे समय तक खा रहे थे, फिर आपने छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो आपको क्या हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, पाल्पिटेशन हो सकता है, और इंसोम्निया की कंडीशन हो सकती है। तो ये सारे जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो आपके कैसे होंगे, एंड ऑफ विड्रॉल यानी कि एंड ऑफ यूज, जैसे कि हमने टाइप ई कैटेगरी में देखा। अब बात कर लेते हैं टाइप एफ की। टाइप एफ स्टैंड्स फॉर फेलियर ऑफ थेरेपी। सिंपल डेफिनेशन में बात करें, रेफर्स टू द फेलियर ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड थेरेपेटिक इफेक्ट। जैसा कि मैंने बताया, आपने दवाई तो खाई कि आपको पेन कम हो जाए, लेकिन दवाई ने क्या किया, कोई भी पेन रिड्यूस नहीं किया, यानी कि थेरेपी फेलियर हो जाता है। अंडर डोजिंग की बात करें, हो सकता है एक कारण इसका अंडर डोजिंग हो, या फिर आपने कंटिन्यू मेडिकेशन किया, बहुत काउंटरफीट मेडिसिन हो, उसके अंदर कुछ मेडिसिन ही ना हो, खाली एक्सिपिएंट्स हो, तो एक्सपेक्टेड थेरेपेटिक इफेक्ट ना देखने को मिलना आपका ड्रग फेलियर की कैटेगरी में आता है। और हो सकता है किसी ड्रग के कांटेक्ट में आके वो ड्रग क्या हो गई हो, मेटाबोलाइज हो गई हो, या उसका एक्शन ना आया हो, या पुअर पेशेंट कॉम्प्लायंस, पेशेंट का प्रॉपर कॉम्प्लायंस ना हो, ड्रग के प्रति भरोसा भी नहीं होता। जैसे कि हम बात करें तो प्लेसिबो इफेक्ट होता है, तो एक नोसिबो इफेक्ट भी होता है कि आप का अगर भरोसा ही उठ जाएगा दवाई से ऊपर, तो आपका साइकोलॉजिकली डिपेंडेंसी ये हो जाएगी कि हो सकता है वो ड्रग काम ही नहीं करेगी मेरे ऊपर। तो ये भी कंडीशन देखने को मिलती है। टाइप जी स्टैंड्स फॉर जीनोटॉक्सिसिटी। जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई ड्रग हमारे डीएनए के अंदर चेंजेस कर देती है, डीएनए के अंदर म्यूटेशन कॉज कर देती है, परमानेंट डीएनए डैमेज कर देती है, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को, एडीआर देखने को मिलेंगे। अब इसमें कैटेगरी याद कौन सी रखनी है, इसमें हम वही कैटेगरी याद रखेंगे, वो ड्रग जो डायरेक्टली हमारे डीएनए को टारगेट करती हैं। तो ये कैसी, जीनोटॉक्सिसिटी रिएक्शन अकर्स व्हेन अ ड्रग डैमेजेस द जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि हमारा डीएनए, और डीएनए हमारे लिए कैसा है, डीएनए हमारे लिए एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म में कौन सा प्रोसेस कैसे होना है, कैसे सेल डिवाइड होनी है, सब कुछ उसको पता है। अगर डीएनए में डिफॉर्मिटीज होती है तो बहुत सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलेंगे। अब ये किसकी क्या कॉज कर सकता है, म्यूटेशन कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है, या जेनेटिक डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और ये ऑफन अकर होंगे ड्यू टू द ऐसी कंडीशंस की ड्रग जो हमारे कैंसर में यूज होती हैं, या फिर कीमोथेरेपी की ड्रग होती हैं, उनकी ड्रग्स डायरेक्टली आपके टारगेट करती हैं डीएनए को। नाइट्रोजन मस्टर्ड कैटेगरी के हम ड्रग ले लेते हैं, उनसे क्या देखने को मिल सकती है, जीनोटॉक्सिसिटी। चलिए बात कर लेते हैं आगे वाली क्लासिफिकेशन के ऊपर।
टाइप एच स्टैंड फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सडन आपने कोई ड्रग खाया, आपको एलर्जिक रिएक्शन अकर हुई, वो हम टाइप एच कैटेगरी में रख देंगे। और टाइप यू की हमने जहां पर बात करी थी, यानी कि अगर किसी एडीआर का मैकेनिज्म हमें स्टिल क्लियर नहीं है, हो सकता है कि उस ड्रग की वजह से हो या फिर कुछ और सर्टेन रीजंस की वजह से हो सकता है, तो हम उसको टाइप यू कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि वो अनक्लासिफाइड रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। अदर क्लासिफिकेशन की बात करें तो फार्माकोलॉजिकल एडीआर, यानी कि आपने क्या किया, एक्सटेंशन ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट्स, नॉन थेरेपेटिक इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, एग्जांपल इंसुलिन, हाइपोग्लाइसेमिया अकर होता है, जिसकी वजह से अकर्स बिकॉज ऑफ इंसुलिन लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। फार्माकोलॉजिकल एडीआर मतलब कि आपने कोई ड्रग ट्रीटमेंट के लिए तो खाई है, लेकिन उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ही उसका एडीआर है। सिंपल समझिए, आपने इंसुलिन को कंज्यूम किया ताकि आप क्या कर सकते हैं, हायर ग्लूकोज लेवल को क्या करें, लो कर सकें। बट लो करना भी तो एक क्या कंडीशन है आपकी, अगर आपका ग्लूकोज बहुत ज्यादा लो हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, यानी कि आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही एज ए एडीआर की तरह काम करता है। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, फार्माकोलॉजिकल एडीआर की बात करें। नॉन फार्माकोलॉजिकल एडीआर की बात कर रहे हैं, दीज रिएक्शंस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग, टाइप ड्रग एलर्जी, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन और फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इनका कोई लेना देना नहीं है, बट ड्यू टू द सर्टेन इंडिविजुअल फैक्टर, सर्टेन फिजिकल फैक्टर, उनकी वजह से देखने को मिलते हैं एडीआर, वो आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अदर क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिजीज रिलेटेड हो सकता है सर्टेन डिजीज की वजह से, किसी पर्टिकुलर डिफिशियंसी की वजह से, जैसे G6PD डिफिशियंसी होती है तो कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में क्या देखने को मिलता है, एडीआर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मल्टीपल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ड्यू टू द साइमल्टेनियसली, किसी और ड्रग की वजह से बहुत सारी ड्रग्स एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करती हैं, जिससे क्या मल्टीपल एडीआर देखने को मिलते हैं, तो ये कंडीशंस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम मिसलेनियस की बात करें तो ड्रग इंड्यूस्ड सेक्सुअल डिसफंक्शन, सम ड्रग्स अफेक्ट द हार्मोनल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, जिसमें हमारी मेनली हार्मोनल कैटेगरी की ड्रग आती हैं, वो आपकी हार्मोनल डिसफंक्शंस कर सकती हैं लीडिंग टू द सेक्सुअल डिसफंक्शन। ड्रग इंड्यूस्ड नोजिया, कुछ सर्टेन ऐसी ड्रग्स होती हैं बहुत ज्यादा इरिटेटिव, जीआईटी को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से नोजिया की कंडीशन देखने को मिलती है। जीआईटी में बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज करती हैं और नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन करती हैं। ओवरडोज, excessive intake of drug beyond the therapeutic dose cause the toxicity and severe ADR देखने को मिलेगा। ये आपको मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं। एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं टेराटोजेनिसिटी, यानी कि अगर किसी भी सर्टेन इंडिविजुअल प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, उसके डेवलपमेंटल बेबी के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट, एडीआर, एबनॉर्मेलिटी या जेनेटिक डिफेक्ट्स कोई भी ड्रग कॉज करती है, उसको हम टेराटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन समझिए, टेराटोजेनेटिक इफेक्ट्स रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग प्रोड्यूस द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी और कंजेनाइटल डिफेक्ट्स इन द डेवलपिंग फीटस नोन एज अ टेराटोजेनिक इफेक्ट या टेराटोजेनिक ड्रग। अ ड्रग दैट प्रोड्यूस सच डिफेक्ट्स कॉल्ड टेराटोजेंस, वो ड्रग जो इस चीज में क्या करते हैं, ऐसे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम टेराटोजेन बोलते हैं। अब जो टेराटो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, जिसका मतलब होता है मॉन्स्टर, रेफर्स टू द फिजिकल मेलफॉर्मेशन इन द डेवलपिंग फीटस या बेबी। ठीक है, अब इसमें क्या इफेक्ट्स ऑफ फीटस में क्या होगा, ड्रग में अफेक्ट द फीटस ड्यूरिंग द 3 इंपॉर्टेंट स्टेज, यानी कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, इम्प्लांटेशन के टाइम पे उसको अफेक्ट कर सकता है, जब उसकी ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होंगे तो उस टाइम पे अफेक्ट कर सकता है, या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल थैलेडोमाइड में क्या हो गया था, फोकोमेलिया हो गया था। फोकोमेलिया में क्या होता कि जो डेवलपिंग बेबीज थे उनके लिम्स ही, उनके हाथ पैर ही डेवलप नहीं हो पाए थे, तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज, ग्रोथ ऑफ द स्टेज, ऑर्गन जेनेसिस के टाइम पर उन्होंने साइड इफेक्ट कॉज किए। तो थैलेडोमाइड को हम एज अ टेराटोजेन कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, और उसने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया था हम उसको टेराटोजेनिसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर थैलेडोमाइड ही दिया गया, फेनेंटोइन भी है, वारफरिन भी है और आइसोटेरेटोनोइन भी है, ये देखने को मिलती है। These drug cause congenital malformities if used during the pregnancy। तो देखिए, अगर हम ओवरऑल लेक्चर को समराइज करें तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आपका कैसे कैटेगरी का रिएक्शन है, कोई भी अनवांटेड, अनप्लीजेंट, अनडिजायरेबल और अनइंटेंडेड रिएक्शंस है। हो सकता है कि वो थेरेपेटिक डोज पर मिले आपको, हो सकता है कि आपके स्मॉलर डोज या डोज डिपेंडेंट ना हो, समटाइम्स प्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, जैसे कि हमने टाइप ए कैटेगरी में देखा, समटाइम्स वो अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। एक कैटेगरी में वो क्या है, कैसे हैं आपके, लेस हार्मफुल हैं या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हमको नहीं देखने को मिलेगी, बट सर्टेन बी बिजारे कैटेगरी में आपको लाइफ थ्रेटनिंग जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल सकती है, उसकी वजह से क्या डेथ भी हो सकती है। तो अलग अलग हमने
टोटल आपके A, B, C, D, E, F, H और U कैटेगरी के क्लासिफिकेशन को समझा। उसके साथ साथ हमने 4 टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस को समराइज किया इस पूरे लेक्चर के अंदर। अगर आप इनके बेसिक नाम भी याद रख लेते हैं तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे फ्रॉम द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।